नेक्स्ट है 2 डिग्री सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स। मैंने आपको बताए थे कार्बनिक यौगिक के आईपीसी नाम के कितने भाग थे? 3 में से जो पूर्व लग्न था वो भी 2 प्रकार के और अनुलग्न भी 2, तो टोटल थे 5। सबसे पहले किसको लिखना था? प्रतिस्थापी। बता दिया था मुख्य कार्बन श्रृंखला की साइड में जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सब क्या है? प्रतिस्थापी। किस क्रम में लिखना था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेम हो तो डाई टाइप टेट्रा लगाना है। पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। यदि कार्बनिक यौगिक चक्रीय है तो साइक्लो लगा दो, अदरवाइज नथिंग, कुछ नहीं। मुख्य कार्बन श्रृंखला के आधार पर क्या लिख दो? जनक शब्द मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, बाइडेक, ट्राइडेक, इस तरीके से। इसके बाद था कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में अगर कार्बन कार्बन के बीच बंध किस प्रकार का? सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है। यदि डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है तो जैसे 2 हो तो डाई इन, 3 हो ट्राई इन, 4 हो टेट्रा इन। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, डाई आइन 2 के लिए, 3 हो तो ट्राई आइन, 4 हो टेट्रा आइन, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा हो तो इन प्लस आइन, इनाइन। क्या लिखना है? इनाइन। और मैंने बताया था कि जब 2 वर्ड को आप प्लस करते हो तो यदि सेकंड वर्ड का स्टार्टिंग क्या है? ए ई आई ओ यू वाई, तो जो फर्स्ट वर्ड है उसके लास्ट अल्फाबेट को क्या कर देना है? ड्रॉप कर देना है। क्लियर है? ठीक है। और यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है तो रूट वर्ड में क्या जोड़ना है? ए जोड़ने का फैशन है। ठीक है, ये कर लिया था। नेक्स्ट है सेकेंडरी, द्वितीयक अनुलग्न। तो ये अपने शायद लाइन ऐड कर ली थी या नहीं की थी? लिख लो एक लाइन। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह है, मुख्य क्रियात्मक समूह है मुख्य क्रियात्मक समूह है के आधार पर टू डिग्री अनुलग्न लिखते हैं। ठीक है। अब ये बात है कि क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह मैंने परिभाषा लिखा चुका हूं। क्या परिभाषा थी? परिभाषा ये थी कि परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो किसी कार्बनिक यौगिक की किन गुणों के लिए जिम्मेदार हो? रासायनिक गुणों के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब क्रियात्मक समूह में भी क्या है? एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो जो उच्च वरीय समूह होता है, यानी जो सीनियर मोस्ट होता है, वो तो होता है मुख्य क्रियात्मक समूह है, और बाकी जो जूनियर होते हैं, निम्न वरीय होते हैं, वो हो जाते हैं प्रतिस्थापी। तो इस बात को अपन लैंग्वेज के रूप में लिख लेंगे भी आगे रूल्स में, लेकिन उससे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है। तो जो सीनियर मोस्ट होगा, जो सबसे ऊपर आएगा, वो होगा क्रियात्मक समूह का बॉस। उसी को मुख्य क्रियात्मक समूह मानना है, बाकी जो छोटे मोटे उन सबको क्या मानना है? प्रतिस्थापी। ये ध्यान रखने की बात। ठीक है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह को देखेंगे और उसके आधार पर कौन सा अनुलग्न लिखोगे आप? 2 डिग्री अनुलग्न। यानी किसी भी आईपीएससी नाम में जो लास्ट वर्ड जो आएगा आपके, वो उसके फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ओइक एसिड आ गया तो कंफर्म है कि क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड आ गया तो तय है कि सल्फोनिक एसिड है। ओएट जुड़ गया, एस्टर है। ठीक है। एल जुड़ गया, एल्डिहाइड है। ऑन जुड़ गया, कीटोन है। ऑल जुड़ गया, एल्कोहल है। तो वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह के आधार पर हम 2 डिग्री अनुलग्न लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो क्रियात्मक समूह है उनकी एक वरीयता श्रेणी बना लेते हैं, उनकी प्रायोरिटी का एक ऑर्डर बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उच्च वरीय जो समूह है वो ऊपर की तरफ आएंगे और निम्न वरीय समूह है नीचे। तो उनको एक विशेष क्रम में लिख लेते हैं अपन। ठीक है। तो ये लिख लिया होगा आपने, इसको थोड़ी सी इज्जत दे देना। दे दी? ओके। चलिए टेबल बना लेते हैं। हेडिंग डालना है क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी। वरीयता श्रेणी। ठीक है। सीनियरिटी का ऑर्डर। होता है ना शादी वादी के कार्ड में, बड़े बुजुर्गों के नाम पहले लिखे जाते हैं, सीनियर लोगों के, और जो जूनियर पिल्लू पिल्लू में आते हैं वो बेचारे सब लास्ट लाइन में आते हैं, है ना। मेरे भैया की शादी में जरूर जरूर आना।
तो छोटे मोटों का नंबर बाद में आता है। तो वैसे ही यहाँ पर है, जो बड़े फंक्शनल ग्रुप हैं वो ऊपर आएंगे, और जो जैसे जैसे उनकी वरीयता नीचे जाएगी, सीनियरिटी डाउन होगी, वो आएंगे नीचे। अगले पेज में ले लेता हूँ। क्रम संख्या, सीधी नहीं कीजिए, क्रियात्मक समूह है। संरचना, पूर्व लग्न, अनुलग्न। ठीक है, कुछ के दिमाग में ये बात आई होगी कि सर जब हम क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न लिखते हैं तो आप पूर्व लग्न की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा ना, कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो जो सीनियर होगा वो तो मुख्य क्रियात्मक, तो उसका तो क्या लिखना है? अनुलग्न। लेकिन जो बाकी बच गए वो क्या है? जूनियर। उनको किसकी तरह व्यवहार होगा? प्रतिस्थापी। और जब प्रतिस्थापी आएगा तो उसका क्या लिखना है? पूर्व लग्न। तो एक फंक्शनल ग्रुप मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह भी हो सकता है और उसको हम प्रतिस्थापी की तरह भी लिख सकते हैं। वो हमें रूल और एग्जाम्पल करने से क्लियर हो जाएगा कि कब प्रतिस्थापी होगा, कब मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सबसे टॉप पर है, अंग्रेजी में लिख दूं, व्हाइट वाला कलर चेंज कर लेते हैं। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना जानते हो, COOH। बहुत जगह अपन इसको ऐसा सीधा भी लिखेंगे और आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री में कुछ बुक्स में आपको CO2H भी लिखा हुआ मिल जाएगा। सबका मतलब एक ही है, थोड़ा लिखने की फैशन अलग अलग है। ठीक है, चलिए, इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, और इसको अच्छे से याद ऐसे रख लें, अगर आपको याद हो तो O एक्स्ट्रा लग गया, बाकी वहां क्या था? साधारण में इक एसिड था। तो दोनों को कंपेरेटिवली याद करें आप। ठीक है, और मैं बता दूं मैक्सिमम आईपीएससी में O ज्यादा लगेगा। आईपीएससी जहां है वहां ज्यादातर जो साधारण अनुलग्न थे उनमें क्या जोड़ देना है? O जोड़ देना है। हर जगह तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको क्या जोड़ना है? O जोड़ना है। ठीक है, एक मैं इसमें स्टार वाला और लिख रहा हूं। अब स्टार का क्या मतलब होता है वो बाद में समझेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, कभी कभी COOH का जो अनुलग्न है वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा जाता है। ठीक है, और वो मैं बता दूंगा आपको कब लिखा जाता है। वैसे मैं बता देता हूं, यदि क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करके चले, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में उसको ऐड कर ले, रूल ये होता है कि जहां तक संभव हो क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन है तो उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करना है, नियम ये है। लेकिन बाई चांस ऐसी कंडीशन हो जाए कि हम उसको शामिल नहीं कर पाए, हम ऐसे एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, तब अगर कार्बन को शामिल नहीं किया देन लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? चलो, एक हो गया। नंबर 2 है, अच्छा, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न लगता है कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, ये दूसरा हो गया सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H, पूर्व लग्न सल्फो, अनुलग्न सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, पूर्व लग्न सल्फो,
तीसरा, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके चारों कौन आ जाएंगे, अम्ल व्युत्पन्न, जिनमें सबसे पहला है एसिड एनहाइड्राइड। याद है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिडों से कौन निकला था, वाटर मॉलिक्यूल, तो अम्ल एनहाइड्राइड बनते हैं। और इसका हमने सूत्र लिखा था C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, ये वाला। इसका कोई पूर्वलग्न नहीं होता, लेकिन अनुलग्न क्या होगा, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, यदि मैं बाई चांस इसके कार्बन को शामिल नहीं कर पाऊं तो इसका नाम जाएगा, अनुलग्न होगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर, एस्टर। एस्टरों का क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड OR। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम एस्टर का नाम लिखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े एल्काइल ग्रुप को लिखना है और फिर O8। याद करो वहां क्या था, 8 था। ठीक है, और बाई चांस यदि आप कार्बन को नहीं गिन पाओ तो फिर आएगा एल्काइल, तो ऐसा कैसा आ ही जाएगा। फिर उसके बाद जो डैश डैश लिख रहा हूं ये आता है जनक शब्द वाला, और लास्ट में लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। क्या लिखना है, कार्बोक्सिलेट। तो यदि हम कार्बन को नहीं गिन पाए तो ये वर्ड आ जाएगा कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सी वर्ड जाता है, काम में लेना है। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये मैं बता दूं कैसे है, देखो O और R है ना, R के साथ अगर ऑक्सीजन आ जाए तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। तो यदि इसको पूर्व लग्न में लिखना है तो कार्बोक्सी, सॉरी एल्कोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। दुरुस्त कर लेना, डाल लेना बाद में, है ना, सेव कर लेना। वही, इसको दोबारा लिखूंगे, जरूरत नहीं है। चलो देखो कितने 4 हो गए थे क्या, पांचवा कौन सा आएगा, एसिड हैलाइड। वेरी गुड, एसिड हैलाइड होता है C डबल बॉन्ड OX। क्लियर, इसका अनुलग्न लगेगा ऑयल हैलाइड। अगर क्लोरीन आएगा तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन होगा ब्रोमाइड हो जाएगा, और आयोडीन होगा तो आयोडाइड। देखो गौर से, O एक्स्ट्रा लग गया, वहां क्या था, इल हैलाइड। यदि बाई चांस कार्बन नहीं गिन पाए तो लिखना है कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, कार्बोनाइल हैलाइड। और इसका पूर्व लग्न होगा हेलो फॉर्माइल। इसको हेलोजन को हेलोजन, और एक्चुअल में ये ग्रुप होता है फॉर्मिल ग्रुप। तो ऐसा हुआ कि यहां से हाइड्रोजन हट गया, कौन जुड़ गया, हेलोजन, इसलिए फॉर्माइल ग्रुप में हेलोजन आ गया, इसलिए इसका नाम कर दिया हेलो फॉर्मिल। ये पूर्व लग्न। पांच, इसके बाद छठा, अब कौन सा आएगा, एमाइड।
एमाइड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O NH2। यहां क्या होगा बोलो, एमाइड ही आएगा अनुलग्न। ठीक है, यदि कार्बन नहीं गिन पाते हैं तो क्या आएगा, कार्बोक्सीमाइड। ठीक है, कार्बोक्सी प्लस एमाइड जोड़ोगे, एमाइड में कौन आ गया, ए। ठीक है ना, एक सेकेंड, कार्बोक्सेमाइड। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न है कार्बे मोइल, कार्बे मोइल। याद कर लेना थोड़ा सा, हिंदी में लिखूंगा। ऐसा इसके बाद साइनाइड। ठीक है, साइनाइड यानी C ट्रिपल बॉन्ड N, पूर्व लग्न साइनो और अनुलग्न साइनाइनो नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल। और यदि कार्बन नहीं गिने तो लगेगा कार्बो नाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। ओके, आइसोसाइनाइड को हम यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखने को तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ आइसोसाइनो आ जाएगा और वहां आइसोनाइट्राइल आ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, इसकी नई रिकमेंडेशन आ गई, तो जो नई रिकमेंडेशन आई है उसके अकॉर्डिंग हम 2-3 लाइन लिखकर फिर उनके 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे वही। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं एक बार। इसके बाद कौन आता है, गुड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अनुलग्न, सॉरी, क्रियात्मक समूह है CHO। ठीक है, अनुलग्न क्या लगेगा, L। ठीक है, और अगर कार्बन नहीं गिने तो कार्ब एल्डिहाइड, ये हो जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। पूर्व लग्न फॉर्मिल या ऑक्जो। अब ये फॉर्मिल या ऑक्जो कब लगाना है, ये मैं आपको विथ एग्जांपल क्लियर करूंगा। एक और है कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो कीटोन का या तो होता है ऑक्जो या लगता है कीटो, और अनुलग्न है इधर ऑन। हाँ जी, नेक्स्ट कितना नंबर हो गया था, 6 नहीं 9, 10 नंबर। अल्कोहल, अल्कोहल का ग्रुप OH और अनुलग्न होगा हाइड्रोक्सी। कौन सा, हाइड्रोक्सी, नहीं नहीं सॉरी, ऑल। ठीक है, ऑल। और
लग्न होगा हाइड्रोक्सी। 11 नंबर पे, 11 पे कौन है? थायो एल्कोहल SH, और SH का अनुलग्न होगा थायोल, ठीक है। और पूर्व लग्न हो जाएगा मरकेप्टो। मरकेप्टो एमाइन, एमाइन का होता है NH2, अनुलग्न लगेगा एमीन या एमाइन, और पूर्व लग्न होगा एमिनो। एक और होता है नाइट्रो NO2, इसका पूर्व लग्न नाइट्रो, कोई अनुलग्न नहीं होता। ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको पूर्व लग्न के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है। ईथर भी ऐसा ग्रुप है जिसको हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप माने जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अपन ने इनको लिख लिया कहां? 1 डिग्री अनुलग्न के रूप में, इसलिए अपने को यहां अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्पेशल पॉइंट। देखो स्पेशल पॉइंट क्या है? स्पेशल पॉइंट ये है, मैंने बहुत सारे स्टार वाले लिखे थे ना, उन स्टार का मतलब यह है कि यदि क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करना संभव नहीं हो तो फिर आपको स्टार वाला अनुलग्न लगाना है। बाकी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मतलब समझो कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में आपको जो स्टार वाला अनुलग्न है वो लिखना है। विथ एग्जांपल अपन आगे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हम जो आईपीएससी है उसमें ये पढ़ चुके हैं कि किसी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसके नाम की संरचना क्या है। हमने पढ़ा प्रतिस्थापी क्या है, पूर्व लग्न कैसे लिखना है, चक्रीय है तो साइक्लो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या काउंट करके जनक शब्द लिखना सीखा। कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या अनुलग्न लिखना है प्राइमरी, ये हमने बेसिक देखा। और हमने सभी फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट बनाई और उनके पूर्व लग्न और अनुलग्नों को एक जगह लिख लिया। अब हम इस पोजीशन में हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, और प्रतिस्थापी समूह है क्या है। अब दो काम इंपॉर्टेंट करने हैं। क्या करने हैं? बार बार मैं आपको कह रहा हूं मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम 2 स्टेप्स में करते हैं। पहली जो स्टेप है वो है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, सिलेक्शन। दूसरा है मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्रमांकन या नंबरिंग करना। अगर ये दोनों क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि चाहे क्रियात्मक समूह हो चाहे बहुबंध हो, बहुबंध का मतलब जब भी मैं बोलूं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और जो थर्ड कंडीशन है सॉरी क्रियात्मक समूह, बहुबंध या फिर प्रतिस्थापी, उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है कि कितने नंबर के कार्बन से वो क्या है, अटैच है। ठीक है, तो ये अपने को सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नामकरण कितने पदों में करना है? 2 स्टेप्स। पहला है मुख्य कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करना, दूसरा है उसमें नंबरिंग करना। उसके लिए कुछ कायदे कानून है, रूल रेगुलेशन है, उनको हम एक बार लिख लेते हैं, देन फिर एग्जांपल करना स्टार्ट करेंगे। लिखो, कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण, कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण
IUPAC नामकरण निम्न 2 पदों में करते हैं। ठीक है, हमें 2 स्टेप्स फॉलो करनी है। पहली स्टेप है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन, और दूसरा है इसी मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्रमांकन। हमें अगली स्टेप में नंबरिंग देनी है। ठीक है, तो 2 स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको पेरेंटल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना आना चाहिए। उसके लिए कुछ नियम है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप, पहला हेडिंग डाल लीजिए, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन। जिसमें रूल नंबर फर्स्ट, कानून नंबर 1, देखिए पहला रूल क्या कहता है। पहला नियम यह है कि सबसे लंबी और सतत, सबसे लंबी जिसका मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो, सबसे ज्यादा हो। यदि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन श्रृंखलाएं नजर आ रही है तो उनमें जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में सेलेक्ट करोगे। और सतत, इसका मतलब कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में दूसरा एटम आ गया और फिर भी अपन कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज कंसिडर्ड एज पेरेंटल कार्बन चेन। सबसे लंबी तथा निरंतर कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में क्या करते हैं, चयनित करते हैं। पहला सिलेक्शन रूल ये है, लिखो इसको, सबसे लंबी, लंबी में मतलब समझ जाना, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, सबसे ज्यादा। लंबी व निरंतर, निरंतर का मतलब कार्बन होने चाहिए फिर उसमें कंटिन्यू, दूसरा आइटम नहीं आना चाहिए। लंबी व निरंतर कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयनित करते हैं। सबसे लंबी व निरंतर, लंबी और निरंतर को थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या हो उसको अपने को मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में क्या करना है, सेलेक्ट करना। मैं कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा जिनमें केवल अभी स्केलेटन बना रहा हूं। स्केलेटन का मतलब ये है कि हम कार्बन की संख्या को देख रहे हैं। ठीक है, आपको सामने एक कंपाउंड दिख रहा है, इसमें बहुत सारी कार्बन श्रृंखलाएं हैं, दिख रही है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी है कि नहीं। 1 2 3 4 5, एक श्रृंखला ऐसी मिली जिसमें कार्बन कितने थे, 7 थे। जरा देखो कौन सी है वो, यहां से लेना पड़ेगा, फिर इधर चल के भी इधर कहां आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। ये देखो जरा, सबसे लंबी श्रृंखला है और इस सबसे लंबी श्रृंखला को आप मुख्य कार्बन श्रृंखला मान रहे हैं। क्लियर है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज कंसिडर्ड एज द पेरेंटल कार्बन चेन। करना सॉल्व, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक जानकारी है।
आईपीएससी की कल की क्लास हो जाएगी, उसके बाद फिर क्वेश्चनों की भरमार है, फिर दिक्कत नहीं है क्योंकि आईपीएससी लगभग हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे। कानून नंबर 2, दूसरा रूल क्या है? देखो, दूसरा नियम ये कहता है कि आप उस कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करो जिसमें क्रियात्मक समूह हो, यानी फंक्शनल ग्रुप को होना चाहिए। ठीक है ना, उसको ऐसा नहीं बेचारा साइड वाली में पड़ा है, नहीं, इज्जत होनी होती है उसकी। उसमें बहुबंध आना चाहिए। बहुबंध का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड से मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या फिर प्रतिस्थापी समूह आने चाहिए। ठीक है ना, तो दूसरा रूल ये है कि हम उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयनित करते हैं जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है, बहुबंध तथा प्रतिस्थापी समूह शामिल हो। तो दूसरा लिख लें, उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयनित करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह है, बहुबंध यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या प्रतिस्थापी समूह शामिल हो। ठीक है, इसका मतलब ये दिमाग में चलना है कि फंक्शनल ग्रुप को, बहुबंध को और प्रतिस्थापियों को शामिल करते हुए कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करना है, उनको साइड में नहीं छोड़ना है। कोशिश करें हम उस कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ये मौजूद हो। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, मान लो सब, अब देखो क्रियात्मक समूह की हमने लिस्ट बना ली, 13-14 ग्रुप थे, फोटो दिखा दी सबको, याद होना भी चाहिए। तो आज जाओगे घर पे, केमिस्ट्री की भी कसम है, रोटी भी खाओगे, उसकी भी कसम है, इसको एक बार टेबल को बिना देखे बना लेना, क्योंकि अगर ये टेबल नहीं आती है तो फिर आपको नामकरण में बहुत समस्या आने वाली है। इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना, बिना रोटी खाए रह जाओगे, लेकिन है ना, याद तो मत कर लेना। चलो, अब इन तीनों की क्रियात्मक समूह आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बहुबंध जानते ही हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और प्रतिस्थापी समूह होते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला के साइड में जुड़े हुए सारे ग्रुप। अब इनको पहचान करना भी आना चाहिए, अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ज्यादातर की अपने लिस्ट बना ली कि नहीं? बना ली? अरे बनाई कि नहीं? तो उसको थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। इनकी भी इज्जत है, अलग अलग इज्जत है। सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है बताओ? क्रियात्मक समूह की। सबका बॉस है होता है क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह के बाद सेकंड नंबर पे इज्जत आती है बहुबंध। ठीक है, और बहुबंध में है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये ध्यान रखना, द्विबंध और त्रिबंध को सम्मिलित रूप से बहुबंध कहते हैं। और सबसे कम इज्जत किसकी है? प्रतिस्थापी समूह की है। ठीक है, और ये है वरीयता क्रम इनका, सीनियरिटी का ऑर्डर या प्रायोरिटी का ऑर्डर, वरीयता क्रम। हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले, क्योंकि ऐसा हो सकता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो और प्रतिस्थापी भी हो, तो सबसे पहले हमें किसको शामिल करना है? फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद बहुबंध की बात करें, सबसे लास्ट में प्रतिस्थापी समूहों की बात करें। ठीक है, अब एक काम की बात यहां याद रखनी है। ऐसी घटना हो सकती है कि पहला नियम तो कहता है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो, और क्रियात्मक समूह किसी ऐसी कार्बन श्रृंखला यानी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जहां से कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करे तो छोटी कार्बन श्रृंखला आ जाए, यानी दोनों एक दूसरे के क्या चले? उल्टे। पहला नियम तो कहता है सबसे लंबी को सेलेक्ट करो, और उधर से क्रियात्मक समूह टूट जाएगी नहीं, मेरे
को शामिल करना है, तो जीत किसकी होगी? क्रियात्मक समूह की। तो अगर मान लीजिए कि रूल 1 और रूल 2 में विरोधाभास हो तो फिर किसकी जीत होगी? रूल 2 की जीत होगी, ध्यान रखना है। यानी हमें फंक्शनल ग्रुप को शामिल करना है, मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करना है, यानी पहले नियम को छोड़ भी सकते हैं बहुत केस में। क्लियर? अभी बहुत सारे जैसे एग्जांपल आ जाएंगे, इसको याद रख लेना थोड़ा सा। दोनों में से डोमिनेंट रूल कौन सा है? सेकंड वाला है, ये ध्यान रखना। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, जिसकी ज्यादा चलती है। जरा इसको देखो, सेलेक्ट करो मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होगी? हाँ, कौन से वाली? बिल्कुल सही है। आपको इसको शामिल जरूर करना है, इधर से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि OH कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। तो इसको तो शामिल रखना ही रखना है। फिर लंबी श्रृंखला की तरफ चले जाओ, जैसे यहां से यहां आए, तब दिमाग लगाया कि इधर चलूं या इधर चलूं, तो फिर किधर चलना है? जिधर सबसे लंबी श्रृंखला हो, ये सेलेक्ट हो जाएगी। OH से स्टार्ट करनी है, वेरी गुड। और किधर चलना है? अब ध्यान रखना, देखो रूल पहला क्या कहता था? रूल पहला तो ये कह सकता था कि 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, और देखो दूसरा ये कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करो। तो फिर उस कंडीशन में ध्यान रखना, पहले रूल को ओवर करके सेकंड रूल को फॉलो करना है आपको, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। तो यहां पर मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, चाहे कार्बन की संख्या कम ही हो, लेकिन इनको शामिल करना है। बताना जरा, CHO से, ठीक है। कार्बन है तो शामिल करना है इसको, ठीक है। ये इसको एक बार OH वाले लिख लेते हैं, जो भी है, ठीक है। किधर से लूं? डबल बॉन्ड से लूं? और इधर आऊं नीचे, सीधा चलूं? सीधा चलना है, बहुत बढ़िया। दिया, मोमबत्ती, लालटेन सब लेके नाम रोशन कर रहे हो। सबसे पहली बात, ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। ये द्विबंध है और ये त्रिबंध है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है? क्रियात्मक समूह को। तो पहले तो इसको शामिल करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मैं यहां से यहां चला तो कंफ्यूजन हो गया कि इधर तो डबल बॉन्ड है और उधर, अब कार्बन की संख्या भी क्या है? बराबर है। अब अगर कार्बन की संख्या बराबर है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा मुझे? डबल बॉन्ड को शामिल करना है पहले, किसकी तुलना में? ट्रिपल बॉन्ड। ये ध्यान रखना। अब बताओ, क्रियात्मक समूह को तो शामिल करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार कार्बन की संख्या उधर ज्यादा है। अगर सेम कार्बन एटम हो और एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर डबल बॉन्ड को फॉलो करना है, लेकिन अगर फिर उधर कार्बन की संख्या ज्यादा है तो उस कंडीशन में वही फॉलो होगा। कानून नंबर कितने हो गए? 2 गए, तीसरा लिखें।
यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है उपस्थित हों तो जहां तक संभव हो उसके कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करते हैं, ये ध्यान रखना है। मैंने आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट बनवाई है और उसमें ऐसा कोई क्रियात्मक समूह हो जिसमें क्या उपस्थित हो, कार्बन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एमाइड है, एनहाइड्राइड है, अम्ल हैलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड है, तो इनमें कार्बन उपस्थित है। तो जहां तक पॉसिबल होगा उनके कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या करते हुए चलना है, इंक्लूड करते हुए चलना है। अब ध्यान रखना, जहां तक संभव हो, ठीक है, ठीक है। तो जहां तक संभव होगा मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी शामिल करने की रखनी है, फिर अगर बाई चांस पॉसिबल नहीं हो तो फिर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं, CCCCCHO, मान लो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, मुख्य कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करो, इधर जाएगी सबसे लंबी और यहां से इस कार्बन को शामिल करेंगे और हम इसको साइड में छोड़ेंगे, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करते हुए चलना है। यानी जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसको शामिल करना है, अपने को छोड़ना नहीं है उसको, क्लियर। लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसी आ जाए, C C C C C, अब की बार देखें जरा, देखो ध्यान रखना है, दो तरह की कार्बन चेन हो सकती है, एक तो एसाइक्लिक और दूसरी साइक्लिक। तो ऐसा नहीं है कि कोई एसाइक्लिक चल रही है और उसमें साइक्लिक को बीच में घुसेड़ दो तुम, या तो रिंग होगी एसाइक्लिक का मुख्य कार्बन श्रृंखला या फिर साइक्लिक। अब वो कुछ आगे रूल्स हैं, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की ज्यादा किसमें है या किसी में फंक्शनल ग्रुप है, वो आगे की बात है, लेकिन बेसिकली दोनों में से तो दो चीजें देखो, 1 2 3, अगर ये साइक्लिक रिंग सेलेक्ट करते हो तो आप इसको शामिल नहीं कर पाओगे। तो यहां मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होगी, देखो ये रही, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने। क्या इस कंडीशन में मैं इस कार्बन को इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो सकता, इसके कार्बन को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में किसी भी कंडीशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बात लिखी है, जहां तक संभव हो, कोशिश तो ये रखनी है, तो एसाइक्लिक में तो जहां तक संभव हो रख लेंगे, लेकिन यहां पर नहीं कर पाएंगे अपन। तो ऐसी कंडीशन में अब बताओ इसका अनुलग्न क्या लगेगा, बताओ। अरे नहीं, एल्डिहाइड है, कार्ब एल्डिहाइड, या इसका अनुलग्न वो स्टार वाला है ना, क्योंकि इसका कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या नहीं है, शामिल नहीं है। तो यहां इसका अनुलग्न लिखोगे आप कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया। और यहां इसका क्या लिखोगे बोलो, एल, याद है, इसका क्या लिखोगे, एल, ठीक है।